हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। सो जो पंप हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप्स होते क्या हैं। So reciprocating pumps is a positive displacement pump where certain volume of liquid is collected in enclosed volume and is discharged using pressure to the required application. Means कुछ ये क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है जिसके अंदर कुछ वॉल्यूम क्या करते हैं, हम एक एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और उसको बाद में हाई प्रेशर से उसको रिक्वायर्ड एप्लीकेशन जहां भी रिक्वायर्ड है वहां पे उसको ट्रांसफर कर देते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पम्प्स आर मोर सुटेबल फॉर लो वॉल्यूम्स ऑफ फ्लो एट हाई प्रेशर। मींस जहां पे आपको वॉल्यूम रिक्वायरमेंट तो लो है, मतलब कम फ्लूइड आपको चाहिए, लेकिन प्रेशर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, उस जगह पे हम रेसिप्रोकेटिंग पंप्स को यूज करते हैं। और ये क्या है, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। राइट, इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। सो अब हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के, कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं। सक्शन पाइप है, सक्शन वॉल, डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वॉल, सिलेंडर, पिस्टन एंड पिस्टन रॉड, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, स्ट्रेनर एंड एयर वेसल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कंप्राइज होकर एक साथ मिलकर आपके एक रेसिप्रोकेटिंग पंप बनाते हैं। सो अब हम इनके बारे में एक एक करके, इन हर एक एक पार्ट, एक एक कंपोनेंट के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हमने एक ड्राइंग दिखाई है जिससे कि आपको पिक्चर दिखाई है जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो सके कि रेसिप्रोकेटिंग पंप होता क्या है। सो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। देखो, ये आपका सम्प वेल है जहां से आपको लिक्विड को उठाना है, मतलब पंप करना है। तो ये आपका सक्शन पाइप है, दिस इज योर सक्शन पाइप जो कि आपके सम्प से वाटर को लिफ्ट करेगा। देन दिस इज योर सक्शन वॉल्व, यहाँ पे सक्शन वॉल्व है। और ये जो है आपका, ये आपका पिस्टन लगा हुआ है और ये आपकी पिस्टन रॉड है। जो पिस्टन है ये आपका मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। और जब इस साइड मोशन करेगा तो क्या होगा, जो लिक्विड है वो यहाँ से फ्लो होके, इस साइड से फ्लो होके इस सिलेंडर के अंदर एनक्लोज हो जाएगा। राइट, जब क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये वापस पिस्टन इस साइड मूव करेगा तो क्या होगा, उस केस के अंदर जो प्रेशर है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ डिलीवरी वॉल्व की सहायता से क्या होगा, ये निकल के वापस जहां पे आपको, जिस हेड पे आपको ट्रांसफर करना है उस हेड के ऊपर ये पहुंच जाएगा। तो ये आपका सक्शन हेड है, एच एस इज योर सक्शन हेड, और ये आपका डिलीवरी हेड है। और राइट, यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग रॉड, कनेक्ट सब कुछ है। सक्शन स्ट्रोक और डिलीवरी स्ट्रोक के बारे में बातें की है। यहाँ पे दो एयर वेसल्स भी लगे होते हैं, वो हम आगे वाले पिक्चर्स में देखेंगे कि एयर वेसल्स क्या होते हैं। वो यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं कि जिससे कि आपको एक यूनिफॉर्म फ्लो मिल सके। राइट, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सक्शन पाइप। सक्शन पाइप कनेक्ट्स द सोर्स ऑफ लिक्विड टू द सिलेंडर ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप। सक्शन पाइप क्या करता है, जो लिक्विड सोर्स है, जो संप है, उसको रेसिप्रोकेटिंग पंप के साथ कनेक्ट करता है। द लिक्विड इज सक्ड बाय दिस पाइप फ्रॉम द सोर्स टू द सिलेंडर। तो ये लिक्विड जो है आपका, जो भी संप है वहां से उसको सक करके सिलेंडर तक पहुंचाता है। नाउ वी हैव सक्शन वॉल्व। Suction valve is a non-returning valve, which means only one directional flow is possible in this type of valve. Means one directional flow means सक्शन पाइप से जो फ्लो ऊपर जाएगा सिर्फ उसी डायरेक्शन के अंदर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है कि वापस भी आ रहा है उसके अंदर। दिस इज प्लेस्ड बिटवीन सक्शन पाइप एंड सक्शन पाइप इनलेट एंड सिलेंडर। तो जो सक्शन पाइप इनलेट है और सिलेंडर है उनके बीच में यहाँ पे इसको पुट प्लेस किया जाता है। देखो यहाँ पे इस जगह को यहाँ पे लगा रखा है, देखो सक्शन पाइप वॉल्व। राइट, ड्यूरिंग सक्शन ऑफ लिक्विड इट इज ओपन एंड ड्यूरिंग डिस्चार्ज इट इज क्लोज। तो जब सक्शन होगा उस केस के अंदर क्या है, इसको ओपन करेंगे, किससे, क्यों कि जिससे कि जो संप है जहां से वाटर आपको, जो या जो भी लिक्विड आपको लेना है वो आपके सिलेंडर में पहुंच सके। और जब ये इसको डिस्चार्ज करना होगा उस टाइम क्या होगा, जो डिस्चार्ज वॉल्व है वो आपका, डिलीवरी वॉल्व है वो आपका ओपन हो जाएगा और ये वॉल्व आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देन वी हैव डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप कनेक्ट्स सिलेंडर ऑफ पंप टू द आउटलेट सोर्स। कि जैसे डिलीवरी पाइप क्या करेगा, आपका जो प्रेशर, हाई प्रेशर में जो फ्लूइड आएगा उसको कहाँ करेगा, जहां पे आपका हेड है, जिस भी डेस्टिनेशन पे आपका आउटलेट सोर्स जहां पहुंचाना है वहां पे ये पहुंचाएगा। द लिक्विड इज डिलीवर्ड टू डिजायर्ड आउटलेट लोकेशन थ्रू दिस पाइप। जहां भी आप पहुंचाना है इस पाइप के हेल्प से वो पहुंचता है। देन वी हैव डिलीवरी वॉल्व। डिलीवरी वॉल्व है, ये भी एक नॉन रिटर्निंग वॉल्व है, प्लेस्ड बिटवीन सिलेंडर एंड डिलीवरी पाइप आउटलेट। कहां पे होता है, डिलीवरी
पाइप आउटलेट और सिलेंडर इन दोनों के बीच में. इट इज क्लोज पोजिशन ड्यूरिंग सक्शन एंड ओपन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ फ्लूइड. तो जब सक्शन प्रोसेस होता है उस टाइम क्या होता है, उस टाइम तो ये वॉल्व क्लोज होता है, और जब डिस्चार्जिंग का टाइम आता है उस टाइम इस वॉल्व को ओपन कर दिया जाता है, ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली, राइट. देन वी हैव सिलेंडर, a hollow cylinder made of a steel alloy or cast iron. Arrangement of piston and piston rod is inside this cylinder. तो सिलेंडर क्या है, एक स्टील एलॉय या फिर कास्ट आयरन का बना हुआ सिलेंडर होता है जिसके अंदर पिस्टन और पिस्टन रॉड अरेंजमेंट होता है, राइट, जैसा हमने अभी पिक्चर में देखा भी था. सक्शन एंड रिलीज ऑफ लिक्विड इज टेक्स प्लेस इन दिस. तो सक्शन एंड रिलीज मीन्स जब सक्शन स्ट्रोक होता है तो उस टाइम क्या होता है, जो लिक्विड है सम से वो आपका सिलेंडर के अंदर बढ़ जाता है, उस टाइम प्रेशर लो हो जाता है, और जब आप इसको कंप्रेस करते हैं, जब आप उसे डिलीवर करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, पिस्टन अंदर की ओर मूव करता है, तो उस टाइम क्या होगा, जब प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और डिलीवरी की जो वॉल्व है उनके स्टेटस क्या रहेगा, जो सक्शन वॉल्व है वो ड्यूरिंग सक्शन ओपन रहेगा, और जब डिस्चार्ज करेंगे उस टाइम सक्शन वॉल्व क्लोज हो जाएगा और डिस्चार्ज वॉल्व ओपन हो जाएगा. बोथ सक्शन एंड डिलीवरी पाइप्स along with the valves are connected to this cylinder. तो सिलेंडर के एक साइड में आपका सक्शन वॉल्व, सक्शन पाइप रहेगा और एक साइड में आपका डिलीवरी पाइप रहेगा. Then we have piston and piston rod. Piston is a solid type of cylinder part which moves backward and forward inside the hollow cylinder to perform suction and deliverance of liquid. तो पिस्टन क्या काम करता है, जो सिलेंडर के अंदर टू एंड फ्रो मोशन करेगा, आगे पीछे मोशन करेगा, किस लिए, जिससे कि जो वाटर है या जो लिक्विड है उसको हम सक कर सकें और डिलीवर कर सकें लिक्विड को. पिस्टन रॉड हेल्प्स द पिस्टन टू इट्स लीनियर मोशन. और पिस्टन रॉड क्या काम करता है, उसको जो टू एंड फ्रो लीनियर मोशन देता है उसमें हेल्प करता है. देन वी हैव क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड. सो क्रैंक इज ए सॉलिड सर्कुलर डिस्क विच इज कनेक्टेड टू पावर सोर्स लाइक मोटर. क्रैंक क्या है, एक डिस्क है जो किससे, मोटर के साथ कनेक्टेड रहती है. जो हमें मालूम है कोई भी मशीनरी हो उसको एक प्राइम मूवर्स के साथ जोड़ना पड़ता है. सो हर जगह मोस्ट ऑफ द केसेस हम मोटर को यूज करते हैं एज ए प्राइम मूवर या फिर पावर सोर्स, राइट. सो क्रैंक क्या है, क्रैंक इज सॉलिड सर्कुलर डिस्क विच इज कनेक्टेड टू द पावर सोर्स लाइक मोटर or engine for its rotation. Connecting rod connects the crank to the piston. As a result, rotation motion of the crank gets converted into linear motion of the piston. So यहाँ पे सिंपल मैकेनिज्म है कि जो रोटेशनल मोशन है उसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए. देखो यहाँ पे ये जो क्रैंक है ये रोटेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है, और पिस्टन है, यहाँ पे ये पिस्टन रॉड है, ये वॉल्व्स दे रखे हैं आपके, ये एक आपका इनलेट वॉल्व है, एक आउटलेट वॉल्व है. सो इस पिक्चर से आपको क्लियर है कि देखो कैसे सर्कुलर मोशन को एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन के अंदर ये कन्वर्ट कर रहा है, रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, राइट. सो ये क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड का काम होता है. देन वी हैव स्टेनर. स्टेनर क्या है, स्टेनर इज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ सक्शन पाइप टू प्रिवेंट द एंट्रेंस ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वाटर सोर्स इनटू द सिलेंडर. तो ये क्या है, ये सबसे एंड पे, मतलब जहां पे आपका सक्शन होता है संप के अंदर, वहां पाइप के सबसे नीचे वाले पोर्शन पे ये कनेक्टेड रहता है. शॉर्ट ऑफ छलनी टाइप कह सकते हैं जो हम यूज करते हैं. ये क्या करता है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं या फिर आपके जो स्टोन्स वगैरह हैं या पॉलिथीन्स वगैरह जो कुछ भी चीजें हैं वो पाइप के अंदर एंट्री के ये रोकता है, राइट. देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एयर वेसल. कि एयर वेसल होता क्या है. सो एयर वेसल are connected to both suction and delivery pipes to eliminate the frictional head and to give uniform discharge. कि ये जैसे इस पिक्चर के अंदर आपको क्लियर है, ये आपका पिस्टन है, ये सिलेंडर है आपका पिस्टन सिलेंडर, ये आपका सक्शन वॉल्व है, ये डिलीवरी वॉल्व है. सो सक्शन से पहले भी एक एयर वेसल आप कनेक्टेड रहेगा और डिस्चार्ज के बाद में भी आपके डिलीवरी साइड में भी एक एयर वेसल कनेक्टेड रहेगा. ये क्या करता है कि ये जो फ्रिक्शनल हेड लॉस है उसको मिनिमाइज करता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है इसका यूनिफॉर्म डिस्चार्ज. इट मींस जो फ्लो है उसको यूनिफॉर्म रेट के ऊपर ये फ्लो करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रोक के अंदर तो क्या सक्शन करेगा, एक में डिस्चार्ज करेगा. तो इसमें क्या होगा, इस केस के अंदर, इस केस में होगा कि जो फ्लो है वो आपका नॉन कंटिन्यूअस रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा. सो जब नॉन यूनिफॉर्मिटी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर वेसल को हम यहाँ पे यूज करते हैं, राइट. इसके बारे में और अपन डिटेल के अंदर इसी लेक्चर के अंदर भी आगे पढ़ाई करेंगे, बातें करेंगे. सो अभी तो सिर्फ ये जान लें कि एयर वेसल होता क्या है, राइट. देन टू वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप. रेसिप्रोकेटिंग वर्क काम कैसे करता है. द वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज एज फॉलोज.
When the power source is connected to the crank will start rotating and connecting rod also displaced along with the crank. तो क्या होता है कि जब पावर सोर्स मतलब मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया आपने, तो क्या होगा, जो क्रैंक है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा और कनेक्टिंग रॉड जो है वो उसको डिस्प्लेस करना, क्रैंक के साथ में मूव करना स्टार्ट करेगी। देखो जैसे इस पिक्चर के अंदर था कि यहाँ पे जब पावर सोर्स ऑन करेंगे तो ये क्रैंक रोटेट करेगा, राइट, और ये रोटेट करेगा तो ये कनेक्टिंग रॉड उसको साथ में मूव करेगी। क्लियर? सो ये जब पावर सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया तो इसकी बात हो गई। द पिस्टन कनेक्टेड टू द कनेक्टिंग रॉड विल मूव इन लीनियर डायरेक्शन if crank moves outward then the piston moves towards its right and create vacuum in the cylinder। क्या है कि इसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो पिस्टन कनेक्टेड है कनेक्टिंग रॉड के अंदर, वो एक लीनियर डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, राइट। इफ क्रैंक मूव आउटवर्ड्स, जब क्रैंक पीछे की ओर मूव करेगा तो उसके उस टाइम क्या करेगा, एक सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट करेगा। क्या करेगा? वैक्यूम। इससे क्या होगा कि प्रेशर डिफरेंस बनेगा और सक्शन पाइप से जो है वो लिक्विड सक करके आपके सिलेंडर के अंदर एंट्री होगी। जैसे आपका इंजन होता है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है, सिमिलरली सेम प्रोसेस के अंदर भी फॉलो होता है। दिस वैक्यूम causes suction valve to open and liquid from source is forcibly sucked by the suction pipe into the cylinder। so उस टाइम क्या होगा, जब वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो उस टाइम जो इनलेट वाल्व है वो ओपन हो जाएगा और जो संप से जो लिक्विड है, जो वाटर है या जो भी आपको लिक्विड फ्लो करवाना है आपको दूसरे एंड के ऊपर, वो वहां से सक होके सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। When the crank moves inwards or towards the cylinder, the piston will move towards its left and compress the liquid in the cylinder। Means जब एक्सटर्नल बाहर की साइड में जब सिलेंडर मूव किया तब क्या हुआ, उसने वैक्यूम क्रिएट किया, और अब जब वापस ये इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मोशन करेगा, उस केस में क्या होगा कि जो प्रेशर है, प्रेशर इंक्रीज होगा और वो जो लिक्विड है वो कंप्रेस होगा। लिक्विड कंप्रेस नहीं मींस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा वहां पे जो, और उसको जो लिक्विड है उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, उससे क्या होगा, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नाउ द प्रेशर मेक्स द डिलीवरी वाल्व टू ओपन एंड लिक्विड विल डिस्चार्ज थ्रू डिलीवरी पाइप। और तो जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा उससे क्या होगा, जो डिलीवरी वाल्व है वो आपका ओपन हो जाएगा और लिक्विड जो है वो डिलीवरी पाइप के थ्रू बाहर की साइड डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। When piston reaches its extreme left position, whole liquid present in the cylinder is delivered through delivery valve। जब लेफ्ट पोजीशन के ऊपर जब पहुंच जाएगा, मीन्स जितना भी मोशन था वो पूरा लीनियर मोशन का खत्म हो जाएगा इसका टुवर्ड्स लेफ्ट। उस केस में क्या होगा, जितना भी उसके अंदर लिक्विड था सिलेंडर के अंदर वो डिलीवरी पाइप के थ्रू, डिस्चार्ज पाइप के थ्रू आपके बाहर जा चुका है। When piston reaches its extreme left position, liquid present in the delivery through the delivery valve, ठीक है। Then again the crank rotate outward, जब crank वापस outward rotate करेगा तो क्या होगा, piston पीछे की तरफ मूव करेगा और वहां पे वापस एक वैक्यूम क्रिएट करेगा। तो ये प्रोसेस जो है ये आपका कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है, ठीक है। वापस ये होगा सक्शन क्रिएट, वहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होगा, वहां से सक्शन होगा, डिलीवरी जो सक्शन वाल्व है वो ओपन होगा, सक्शन वाल्व ओपन हुआ, जो लिक्विड है वो सिलेंडर के अंदर आया, सक्शन वाल्व क्लोज हुआ, देन वापस ये कंप्रेस होगा, देन डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा और जो लिक्विड है वो डिलीवरी साइड में चला जाएगा। जनरली द अबव प्रोसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये जो ऊपर बात की सब हमने सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करी, वेयर देयर इज ओनली वन डिलीवरी स्ट्रोक पर revolution of the crank, but when it comes to double acting reciprocating pump there will be two delivery strokes per one revolution of crank। लेकिन हमने जो अभी तक बात की वो सिंगल स्ट्रोक या फिर सिंगल स्ट्रोक की बात की, लेकिन जब डबल एक्टिंग की बात करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि आपको डबल स्ट्रोक, दो डिलीवरी स्ट्रोक्स आपको मिल जाते हैं, राइट। जब सक्शन स्ट्रोक होगा तब एक साइड सक्शन होगा और एक साइड डिलीवरी हो जाएगी, राइट। सो दिस इज हाउ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क्स। अब हम बात करते हैं कि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसके यूजेस क्या क्या है, वो किस काम में आता है। तो रेसिप्रोकेटिंग जो पंप है मेनली काम आता है ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशंस के लिए, जो ड्रिलिंग ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उनके लिए काम में आता है। देन न्यूमेटिक प्रेशर सिस्टम्स, न्यूमेटिक प्रेशर सिस्टम्स के अंदर ये भी काम आता है। लाइट ऑयल पंपिंग, जो लाइट ऑयल होते हैं उनको पंप करने के लिए भी ये काम में आता है। फीडिंग स्मॉल बॉयलर्स, कंडेंसेट रिटर्न्स, और जो स्मॉल बॉयलर्स वगैरह हैं उनको फीड करने के लिए काम आए। तो ये कुछ किसके एप्लीकेशंस हैं, यूज हैं, कहाँ कहाँ पे हम रेसिप्रोकेटिंग पंप को यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, तो ये अभी तक तो हमने बात की थी कि रेसिप्रोकेटिंग पंप होता क्या है, डिफरेंट पार्ट्स की बात की, कैसे वो काम करता है और कहाँ कहाँ उसके यूजेस हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एक कंपोनेंट मैंने बात की थी स्टार्टिंग के अंदर, एयर वेसल।
कि एयर वेसल होता है क्या, वहां मैंने बताया था कि आपको इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एयर वेसल होता क्या है, क्या काम एयर वेसल आता है, राइट। सो व्हाट इज एयर वेसल? Air vessel is a closed chamber containing compressed air in the top portion and liquid or water at the bottom of the chamber। ये क्या है? एक closed chamber है जो क्या काम आता है, जिसके अपर पोर्शन के अंदर तो एयर भरी रहती है कंप्रेस्ड, और लोअर पोर्शन के अंदर कोई भी लिक्विड या फिर वाटर, मतलब जिसको भी आप डिलीवर कर रहे हो वो चीज उसके अंदर भरी रहेगी, राइट। At the base of the chamber there is an opening through which the liquid or water may flow into the vessel or out from the vessel। सो हर एक चैम्बर के अंदर एक ओपनिंग रहती है, राइट, सिंगल ओपनिंग रहेगी, उसी के अंदर से आपका इनलेट भी होगा, जो लिक्विड है फ्लो अंदर आएगा, और बाहर निकलना है तो उसी से ही वो फ्लो बाहर भी जाएगा। When the liquid enters the air vessel, the air gets compressed further, and when liquid flows out the vessel, the air will expand in the chamber। Means जब लिक्विड उसके अंदर फ्लो करेगा, किसके अंदर फ्लो करेगा? एयर चैम्बर, एयर वेसल के अंदर जब लिक्विड फ्लो करेगा, उस केस में क्या होगा कि जब लिक्विड उसके अंदर एंटर हो रहा है तो जो अपर पोर्शन के अंदर एयर है, नीचे लिक्विड था, ऊपर एयर है, तो जब लिक्विड के लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो ऊपर वाली एयर है वो क्या होगी, वो कंप्रेस हो जाएगी। भाई जब लिक्विड ऊपर से लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अपने पास जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स है, उस फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर यदि आप लिक्विड का लेवल इंक्रीज करोगे तो उससे क्या होगा, जो ऊपर की एयर जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। और इसी का उल्टा बात करें, रिवर्स बात करें, कि जब वो लिक्विड वहां से वापस निकलेगा, इन दैट केस क्या होगा, वहां पे जो एयर होगी जो ऑलरेडी कंप्रेस हो चुकी थी, वो वहां पे वाटर का लेवल या फिर जो लिक्विड का लेवल कम होगा तो क्या होगा, वो जो एयर है वो डिकम्प्रेस हो जाएगी और वहां पे प्रेशर रिलीज हो जाएगा। An air vessel is fitted to the suction valve pipe and to the delivery pipe at the point close to the cylinder of a single acting reciprocating pump। तो क्या है कि एक तो आपका डिलीवरी पाइप के पास में रहता है, डिलीवरी पॉइंट के पास में, डिलीवरी वॉल के पास में, और एक जस्ट आपका सक्शन वॉल के, सक्शन पाइप के अंदर सक्शन वॉल के पास में लगा रहता है। सो इसकी मेनली हम एयर वेसल्स को यूज क्यों करते हैं, इसके तीन रीजन है मेन। फर्स्ट है टू ऑब्टेन ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ लिक्विड एट यूनिफॉर्म रेट। क्योंकि जब सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करते हैं तो इसमें कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं आती। क्यों? क्योंकि इस पिस्टन एक बार मूव करेगा तो एक बार सक करेगा और एक बार आपका डिस्चार्ज करेगा, तो इट्स नॉट ए कंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस सप्लाई। सो उसी डिसकंटिन्यूअस सप्लाई को कंटिन्यूअस करने के लिए हम एयर वेसल्स को यूज करते हैं, टू ऑब्टेन ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ लिक्विड एट यूनिफॉर्म रेट, एट यूनिफॉर्म रेट। दिस इज इंपॉर्टेंट to save a considerable amount of work in overcoming the frictional resistance in suction and delivery pipes। कि जो सक्शन एंड डिलीवरी पाइप्स हैं उनके अंदर जो वर्क लॉस हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। एयर वेसल यूज करने से क्या होगा, जो फ्रिक्शनल लॉसेस हैं वो आपके कम हो जाएंगे। टू रन द पंप एट हाई स्पीड विदाउट सेपरेशन, और पंप को हाई स्पीड पे रन करने के लिए विदाउट सेपरेशन मींस यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, हाई स्पीड पे रन कर सकेंगे, राइट। सो देखो यहाँ पे एक पिक्चर बनाई हुई है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपका सम्प है, दिस इज योर सम्प, ये आपका इनलेट है, ये आपका इनलेट वॉल होगा यहाँ पे, ये आपका डिस्चार्ज वॉल होगा या आउटलेट वॉल होगा। तो देखो जस्ट इसके पास में ये ऊपर वाले पोर्शन में एयर भरी हुई होगी, तो जब लिक्विड इसके अंदर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये एयर कंप्रेस हो जाएगी, और यहाँ पे सिमिलर ये प्रोसेस, और जब ये लिक्विड यहाँ से निकल के जाएगा बाहर तो क्या होगा, यहाँ पे इसका जो एयर वेसल कंप्रेस्ड एयर है वो वहां से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे आपका पिस्टन है, ये पिस्टन सिलेंडर है, ये कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है इसके साथ में, राइट। सो आपने इसकी लोकेशंस देख ली दोनों एयर वेसल्स की, कहाँ पे है, सक्शन पाइप के अंदर नियर टू द सक्शन वॉल, एंड डिलीवरी पाइप के अंदर जस्ट आफ्टर द डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वॉल, राइट। सो दिस इज पिक्चर्स मेक्स क्लियर कि कहाँ पे हम एयर वेसल्स को यूज करते हैं। सो द सिंगल एक्टिंग reciprocating pump is a positive displacement type pump which includes a piston plunger, ठीक है, to which air vessels are fitted to the suction valve and delivery pipes। ये हम बात कर चुके हैं कि कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। The air vessels act as an intermediate reservoir। जो air vessels होते हैं वो क्या काम करते हैं, as an intermediate reservoir काम करते हैं, sort of small reservoirs काम करते हैं। During the first half of the suction stroke the piston moves with acceleration। जो स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ की बात करते हैं सक्शन स्ट्रोक की, तो उसमें पिस्टन क्या बहुत तेज स्पीड से मूव करता है, एक्सेलरेट करता है, which means the velocity of the water in the suction pipe is more than the mean velocity and hence the discharge of water entering the cylinder will be more than the mean discharge। so initially जो velocity होती है वो mean velocity से ज़्यादा होती है, so discharge भी उस टाइम ज़्यादा होना चाहिए,
right? So the excess quantity of water will be supplied from the air vessel to the cylinder in such a way that the velocity in the suction pipe below the air vessel is equal to the mean velocity of flow. क्या है मतलब? The excess quantity of water will be supplied from the air vessel. तो जो एक्सेस क्वांटिटी आपको चाहिए सिलेंडर के लिए वो कहाँ से मिलेगी? एक तो हम सम्प से ले रहे हैं और मीन वेलोसिटी से ज्यादा है तो आपको डिस्चार्ज भी ज्यादा चाहिए, तो उतना डिस्चार्ज नहीं आ पाएगा। तो जो एक्सेस अमाउंट हमको चाहिए वो कहाँ से लेंगे हम? ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, जो सक्शन वॉल के पास में एयर वेसल लगा हो वहां से हम उस चीज को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट? ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द सक्शन स्ट्रोक, द पिस्टन मूव्स विद द रिटार्डेशन एंड हेंस वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन द सक्शन पाइप इज लेस देन द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। और जब सेकंड हाफ की बात करते हैं, सक्शन स्ट्रोक के सेकंड हाफ की बात करते हैं, जब पिस्टन की वेलोसिटी लो होने लगेगी, रिटार्ड होने लगेगी, उस टाइम इसकी वेलोसिटी मीन वेलोसिटी के करीब होगी या उससे भी कम हो जाएगी। Thus, the discharge entering the cylinder will be less than the mean discharge. तो जितना mean discharge है उससे कम discharge होगा। उस केस में क्या होगा? The velocity of water in the suction pipe due to air vessel is equal to the mean velocity of flow, and discharge required in the cylinder is less than the mean discharge. Right? Thus, the excess water flowing in the suction pipe will be stored in the air vessel, which is supplied during the first half of the net. Means जब mean velocity से इसकी velocity कम होगी तो उस टाइम क्या होगा? जो डिस्चार्ज है वो आपको कम चाहिएगा लेकिन डिस्चार्ज आपके पास ज्यादा आ रहा होगा, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा एक्सेस डिस्चार्ज जो सम्प से आ रहा है आपका लिक्विड या वाटर जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आपका एयर वेसल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। कौन से वाले में? सक्शन साइड वाले, राइट? और जब आपका मीन वेलोसिटी ज्यादा है और आपका सक्शन डिस्चार्ज कम आ रहा है तो उस केस के अंदर क्या करेंगे? उसी को हम यूज कर लेंगे, राइट? सो when the air vessel is fitted to the delivery valve, जब delivery valve की साइड की बात करते हैं, during the first half of the delivery stroke, the piston moves with the acceleration and force the water into the delivery pipe with the velocity more than the mean velocity. अब similarly जब वापस रिटर्न स्ट्रोक की बात करते हैं, डिलीवरी स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, तो इनिशियली जो पिस्टन की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, उसकी स्पीड मेन वेलोसिटी से ज्यादा होगी, राइट? जब मेन वेलोसिटी से उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा कि जो डिस्चार्ज है वो आपका ज्यादा होगा, जो डिस्चार्ज है आपका वो ज्यादा होगा। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द एक्सेस ऑफ द मेन डिस्चार्ज विल फ्लो इनटू द वेसल। जब डिस्चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा कि जो एक्सेस वाटर होगा वो आपका कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा? जो डिस्चार्ज साइड के अंदर आपका एयर वेसल है उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। दिस विल कंप्रेस द एयर इनसाइड द वेसल। जब उसके अंदर लेवल इंक्रीज होगा वाटर का, लिक्विड का, तो उससे क्या होगा? जो ऊपर की एयर है वो आपकी कंप्रेस हो जाएगी, राइट? ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द डिलीवरी स्ट्रोक, तो अब ये डिलीवरी स्ट्रोक के फर्स्ट हाफ की बात हुई जहां पे मेन वेलोसिटी ज्यादा थी, तो उसमें केस में क्या हुआ? मेन वेलोसिटी ज्यादा थी तो ज्यादा डिस्चार्ज आया, तो ज्यादा डिस्चार्ज आया तो वाटर जाए कहां पे? स्टोर हुआ जाके एयर वेसल के अंदर। अब हम डिलीवरी स्ट्रोक की सेकंड पार्ट की सेकंड हाफ की बात करते हैं जहां पे पिस्टन क्या करेगा? स्पीड उसकी लो होगी। लो होगी मतलब मेन वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी लो हो जाएगी, तो डिस्चार्ज है वो भी आपका कम होगा, राइट? So the piston moves with the retardation and the velocity of the water in the delivery pipe will be less than the mean velocity. जैसे कि हम बात कर चुके हैं, the water already stored in the air vessel will be start flowing into the delivery pipe. तो जो water जब mean velocity से कम होगा तो क्या होगा? डिस्चार्ज कम होगा, तो उस केस के अंदर जो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो आ रहा है तो उसको यूनिफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे कि जो लिक्विड आपका एयर वेसल के अंदर भरा हुआ है, फ्लूइड आपका एयर वेसल के अंदर भरा हुआ है, वाटर आपका जो एयर वेसल में भरा हुआ है, उस जब मेन वेलोसिटी कम होगा, डिस्चार्ज कम होगा, उस टाइम पे वो आपका एयर वेसल का वाटर लिक्विड आपका उसको फ्लो को यूनिफॉर्म करने के लिए काम में आ जाएगा और जो आपकी कंप्रेस्ड एयर है वो आपकी प्रेशर रिलीज कर देगी। The water already stored in the air vessel will start flowing into the delivery pipe, and the velocity of flow in the delivery pipe beyond the point to which air vessel is lifted will become equal to the mean velocity. कि अल्टीमेटली क्या होगा? जो मीन वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। Hence the flow rate of water in the delivery pipe will remain uniform. तो जिससे जो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा था हमारी मीन वेलोसिटी के चक्कर में, मीन वेलोसिटी कम या ज्यादा से ऊपर या ज्यादा हो रही थी इन द स्ट्रोक्स, सो वो जो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो था वो आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एयर वेसल। तो आज हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कि कैसे पंप काम करता है, आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप काम करता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने बात की। देन वी टॉक अबाउट द एयर वेसल कि एयर वेसल कैसे काम करता है। सो होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।